सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे भारतीय शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी भारत की मशहूर और सशक्त महिला पत्रकार अंजू पंकज को, जिसमें ये दोनों बात करेंगी शर्मिष्ठा पनोली कंट्रोवर्सी के बारे में और कैसे हमारे देश में दो तरीके के कानून चल रहे हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो सांसद है तृणमूल कांग्रेस पार्टी में महुआ मोइत्रो, और वो काली माँ के मुंह में शराब देती हैं, हाथ में सिगरेट देती हैं और मुंह में मीट देती हैं। उनका क्या? और शाइनी घोष तृणमूल कांग्रेस की सांसद, उन्होंने तो इतना खुश कर दिया शांतिपूर्ण समुदाय को शिव भगवान के माथे पर कॉन्डम पहना करके कि सीधा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। और फिर उनका क्या? गाली गलौज की भी बात अगर करते हैं तो फरहाद हकीम साहब हमारे कोलकाता के ऑनरेबल मेयर 2021 के विधानसभा इलेक्शन में माँ बहन की सड़ी गंदी गालियां जो रिक्शे ठेले वाले भी नहीं देते हैं, वो फरहाद हकीम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे रहे थे और पश्चिम बंगाल की महिलाओं को सिखा रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे माँ बहन की गाली देना और ये वाली गाली देना और ऐसे गाली दे करके उनको भगाना। तो ये जो माँ बहन की गालियां फरहाद हकीम साहब ने दी थी, तो वो जेल कब जाएंगे और गार्डन रीच पुलिस स्टेशन कब एफआईआर करेगी? और गार्डन रीच के लोग और कट्टर मुसलमान जो बहुत ही खूबसूरत मुसलमान हैं, अल कुरान पर चलने वाले मुसलमान हैं, सही अल बुखारी पर चलने वाले मुसलमान हैं, हदीसों पर चलने वाले मुसलमान हैं, सुन्नते रसूल पर चलने वाले मुसलमान हैं, 5 वक्त नमाजी मुसलमान हैं, वो फरहाद हकीम की उस गालियों पर कब तवज्जो देंगे? क्या अल कुरान इस बात की इजाजत देता है कि फरहाद हकीम माँ बहन की गाली किसी को दे सकता है? शर्मिष्ठा नहीं दे सकती है, शर्मिष्ठा को एफआईआर होगा, लेकिन फरहाद हकीम दे सकता है। फरहाद हकीम के ऊपर एफआईआर नहीं होगा और उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। शर्मिष्ठा ने अगर शायद अपने शब्दों से किसी एक खास समुदाय को ठेस पहुंचाया तो उसको जेल जाकर के 1500 किलोमीटर से घसीट के लाया जाएगा, लेकिन शाइनी घोष शिव भगवान के माथे पर कॉन्डम पहनाएगी तो किसी को आघात नहीं पहुंचता है। महुआ मोइत्रो अगर माँ काली के मुंह में शराब सिगरेट और मुंह में मीट देती है, लाल मांस देती है, तो किसी को आघात नहीं पहुंचता और कोई कुछ नहीं बोल सकता है। अब आते हैं नाज़िया जी, ऐसा क्यों लगता है कि दो तरह के कानून देश में चल रहे? जिन लोगों के नाम आपने गिनाए उन्होंने भी तो हिंदू धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई, लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। और शर्मिष्ठा के मामले में तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा लुटियन जोन का जो गैंग है वो सारे एक्टिव हो गए। उसकी गिरफ्तारी को लेकर आप देखो कि AIMIM के नेता वारिस पठान वो क्या कुछ बोल रहे थे, कितनी सारी FIR उसके खिलाफ हुई। एक वजाहत खान नाम का शख्स भी है, वो किस तरह की सोशल मीडिया पर मैसेज कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, कैसी तस्वीरें शेयर कर रहा है, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, जबकि 27 FIR उसके खिलाफ भी दर्ज हुई है। तो दो तरह के कानून क्यों? 2024 में मैंने और आपने बैठ करके डिस्कस किया था लोकसभा इलेक्शन के वक्त में, जब हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में कहा था कि 70% मुसलमान हैं यहाँ पर, तो 30% हिंदुओं को ना गंगोत्री नदी में डुबा करके मारेंगे। याद है आपको? बिल्कुल यही हुमायूं कबीर ने कहा था कि मेरे लिए पहले इस्लाम है, बाद में संविधान है। यही 2024 के सितंबर में मैं और आप बैठे थे, जो फरहाद हकीम ने पुरानी प्रतियोगिता में कहा था कि सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो इस्लाम में पैदा होते हैं और दुर्भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो हिंदू में पैदा होते हैं। याद है आपको? एक तस्वीर मैंने शेयर की थी बहुत पहले, जो मेरा एक्स हैंडल सस्पेंड करवा दिया गया TMC के द्वारा। उस एक्स हैंडल पर मैंने वो फोटो डाला था जो फरहाद हकीम दुर्गा माँ की तरफ चप्पल करके खड़ा हुआ था। तो कानून तो दोहरा है ही, सिर्फ एक खास समुदाय को खुश करने के लिए कभी कन्हैया का गला रेत दिया जाता है, कभी बहराइच में रामगोपाल मिश्रा के छाती पर गोलियां दाग दी जाती हैं, छलनी कर दिया जाता है, कभी कमलेश का सर तन से जुदा कर दिया जाता है, कभी भारत की ही एक पुत्री नुपुर शर्मा को घर में हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, कभी नाज़िया अलाई खान को कुत्तों की तरह घसीट करके जेलबंदी करवाया जाता है, और अब शर्मिष्ठा की बारी है। और ना जाने ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिसको जेल की सलाखें दिखाई गई हैं, जिसकी जिंदगी को तहस नहस करने की कोशिश की गई है। महिलाओं को ऐसे
दृश्य दिखाए गए हैं जो शायद वो कभी दोबारा उठ करके अपनी जुबान से कुछ भी इस राष्ट्र के पक्ष में ना बोले। मेरे हाथ पर, मेरे पर, शरीर पर आज भी जो मॉब लिंचिंग मेरी कोर्ट के परिसर में हुई थी उसका आज भी निशान है, जो आधे ब्लेड से काटा गया था मुझे, आज भी उसके निशान है मेरे शरीर पर। 8 ऐसे निशान हैं जिसको देख करके कभी कभी मुझे खुद भी आंसू आ जाता है। ये एक्चुअली में ना, ये जो एक खास समुदाय को खुश करने के लिए इमरजेंसी के वक्त में जो संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई थी, एक खास समुदाय के वोट के लालच में इमरजेंसी के वक्त में इंदिरा गांधी के माध्यम से जो सेक्युलर का जो एक शब्द डाल करके ये समझाया गया था भारत को कि सेक्युलर वही होगा जो हिंदुओं को गाली देगा, सेक्युलर वही होगा जो हिंदुओं की भक्ति को प्रश्न चिन्ह उठाएगा, सेक्युलर वही होगा जो संविधान बिल्कुल नहीं मानेगा, सेक्युलर वही होगा जो सिर्फ इस्लाम का परचम लहराएगा, सेक्युलर वही होगा जो हिंदुओं को ठेस पहुंचाएगा। आपको याद है मुगलों के जमाने में ना जजिया देना पड़ता था हिंदुओं को तिलक लगाने के लिए और धोती पहनने के लिए और मंदिरों में घंटियां बजाने के लिए। आपको मुगल पीरियड के जब आप फतवाए आलमगीरी और मसीर आलमगीरी जब आप पढ़िएगा तो उसमें खुद मुगल बादशाहों ने ये बात लिखा है कि जजिया में इसलिए नहीं लगाता था कि मुझे पैसे चाहिए होते थे, जजिया में इसलिए लगाता था कि इनकी भक्ति टूटे और ये पैसा बचाने या पैसा ना देने की वजह से ये हिंदुत्व से साइड होना स्टार्ट हो जाए। और जजिया के माध्यम से सिर्फ पैसा नहीं लिया जाता था, जो गरीब पैसा नहीं दे पाते थे और अपना हिंदू धर्म भी नहीं छोड़ते थे, उनकी बहु बेटियों को उठा करके बेआबरू भी मोगल करते थे ताकि वो हिंदू धर्म को छोड़ दे। हिंदू धर्म को छोड़वाने के लिए मुगलों ने जो किया था वही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के वक्त में सेक्युलर वर्ड ऐड करके संविधान के साथ किया और हिंदुओं को आज भी वही खड़ा कर दिया है जहां हिंदू पहले मुगल के जमाने में खड़ा था। नाजिया जी, ये जो शर्मिष्ठा है, 3-4 दिन हो गए इसकी गिरफ्तारी को, इतना बड़ा गुनाह है कि उसको अभी तक जेल में रखा गया है। क्या कोलकाता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेते हुए उसको जमानत नहीं दे सकता था? नहीं, एक्चुअली में अंडर सेक्शन 196 सबसेक्शन 1 के तहत उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। जो एनिमिटी बिटवीन दो रिलीजन के बीच में जो एक सो कॉल्ड है, उसी के तहत उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। हालांकि 3 साल से कम की सजा जब होती है तो उसको जुडिशियल कस्टडी नहीं होती है। हमारा जो BNSS है उसके हिसाब से अगर 3 साल से कम की सजा है किसी सेक्शन पर तो उस पर जुडिशियल कस्टडी होनी नहीं चाहिए। लेकिन बिकॉज काला कोट पहनती हूँ तो मैं परे नहीं हटना चाहती हूँ। जितनी बार भी वीडियो इनसाइड द कोर्ट रूम दिखाया जा रहा है, सिर्फ अगर शर्मिष्ठा के बेल को रुक रहा है या रोक पा रहा है तो वो सिर्फ उसकी अब्यूसिव लैंग्वेजेस है। अदरवाइज उसने ऐसा कोई भी गुनाह का काम नहीं किया है या ऐसा कोई भी उसने राष्ट्र विरोध काम नहीं किया है या ऐसा कोई भी उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं की है जिसके बिना पर उसको इतने दिन ये सब कुछ झेलना पड़े। आपको याद होगा कि जब मेरे ऊपर अनकाउंटेबल एफआईआर हेटेड स्पीच पर हुए थे, हालांकि गार्डन रीच में जो कंप्लेन लेटर सबमिट हुआ था मेरा, वो ब्लास्फेमी पर हुआ था, इकबालपुर में भी ब्लास्फेमी पर हुआ था, पर 8 घंटे में मुझे बेल मिला था। तो मुझे भी यही लगा था कि शर्मिष्ठा को भी 8 घंटे में बेल मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने पूरी तहकीकात की अलीपुर कोर्ट के लोगों से, वहां के वकीलों से, वहां के क्लर्क से, तो मुझे पता चला कि बेल उसी वक्त मिल जाता। लेकिन जानबूझ करके उसके शर्मिष्ठा के कुछ ऐसे वीडियोस जज को दिखाए जा रहे हैं जिसमें उसने बहुत ज्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट जरूर उस पर एक दया तो करेगा, कलकत्ता हाई कोर्ट जरूर समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस बच्ची ने उस वीडियो को डिलीट भी किया और माफी भी मांगी है। तो जब एक व्यक्ति माफी मांग रहा है, वीडियो डिलीट कर रहा है, तो उसके बावजूद भी उसके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। अब आती है दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस जो है शर्मिष्ठा को खींच करके गाड़ी में बंद कर रही है और शर्मिष्ठा डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रही है। और उसके बाद एक हल्की सी आवाज आती है कुछ उम्मा फी सबीलिल्लाह और कठमुल्लों की, जिसमें वो कह रहा है
जब इतनी सारी बातें बोल रही थी तब डेमोक्रेसी नहीं समझ में आ रहा था, अभी डेमोक्रेसी समझ में आ रहा है। तो मैं उम्मा और फी सबीलिल्लाह वालों से पूछना चाहती हूँ कि देश की डेमोक्रेसी तब कहाँ जाती है जब पाकिस्तान के जय जयकार होते हैं। देश की डेमोक्रेसी तब क्यों नहीं याद रहती है? एफआईआर करते वक्त तो संविधान याद रहता है। क्या ये संविधान पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को फिलिस्तीन का झंडा लहराने की इजाजत देता है? आपको याद होगा, मैंने आपको दिखाया था प्रूफ, ये फिलिस्तीन का झंडा फैंसी मार्केट के सामने लेकर के चल रहा था। मैंने अपने एक्स हैंडल पर कई बार डाला है कि पाकिस्तान का चांद सितारा का झंडा जुमा के दिन बाइक पर लेकर के यहाँ के लड़के चलते हैं। अब तो जिस हिसाब से शर्मिष्ठा को इन्होंने टारगेट किया है, जिस हिसाब से शर्मिष्ठा को इन्होंने पूरा एक लूटियन गैंग जो आपने कहा, और आपने जो एक लूटियन गैंग का एक जो वर्ड इस्तेमाल किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट किया है। ये अग्रेशन निकाल नहीं पा रहे हैं, ये अपना गुस्सा निकाल नहीं पा रहे हैं। और मुझे इस बात का डर नहीं है कि उसका बेल नहीं होगा, उसका बेल आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन 3 दिन में हो ही जाना है। और वो बहुत स्ट्रांग लड़की है, और मुझे ये भी पता है कि वो आने के बाद अपने शब्दों का होमवर्क तो जरूर करेगी, लेकिन अपनी आवाज को कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके बगल में खड़े रहूंगी, उसके साथ फोटो लेकर के। मैं एक्स हैंडल। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया अलाई खान ने भारत की जो कानून व्यवस्था है उसको कैसे एक्सपोज किया, कैसे हमारे देश में 2 तरीके के कानून चल रहे हैं, एक राष्ट्रवादी लोगों के लिए और एक जिहादियों के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।